एवर एक काफ़ी वर्सटाइल वर्ड है और इसके कई सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे अर्थ दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी इसको हम अकेले भी यूज़ करते हैं अलग अलग अर्थों में, और कभी कभी ये डिफरेंट फ्रेजेस के एक पार्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एवर, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ एवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एवर का ये पहला अर्थ है, एवर मीन्स कभी। कभी मीन्स एनी टाइम, राइट। इस एवर का यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे। कैसे करेंगे? हैव यू एवर बीन टू इंडिया? हैव यू एवर बीन टू इंडिया, इसका मतलब हुआ कि क्या तुम कभी इंडिया गए हो। ठीक है, एवर का मतलब है यहाँ कहीं, राइट। डू यू एवर ड्रीम अबाउट विनिंग अ लॉटरी? डू यू एवर ड्रीम अबाउट विनिंग अ लॉटरी, यानी क्या तुम कभी लॉटरी जीतने का सपना देखते हो, राइट। यहाँ भी इसका अर्थ है कभी। कभी मतलब एनी टाइम, राइट। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दैट रेस्टोरेंट, यानी क्या कभी तुमने उस रेस्तरा के बारे में सुना है। इन तीनों सेंटेंसेस में एवर का अर्थ है कभी। ठीक है, और इस एवर का यूज़ हम मेन वर्ब के ठीक पहले करते हैं। कब करते हैं? मेन वर्ब के ठीक पहले हम इसको यूज़ कर देते हैं, राइट। एवर का हम दूसरा अर्थ देखते हैं, नॉट एवर। ठीक है, नॉट डॉट डॉट एवर, इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है नेगेटिव्स। ठीक है, अब इस नॉट एवर का मतलब होता है नेवर। ओके, जैसे ही डिडंट एवर सी मी, ही डिडंट एवर सी मी, यानी उसने मुझे कभी नहीं देखा, राइट। तो अब कभी नहीं की एक दूसरी भी इंग्लिश होती है और वो होता है नेवर, आप पहले से जानते हैं। अब आप खुद जज कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा कॉमन है। सीधी सी बात है, नेवर का यूज़ ज़्यादा होता है, यह ज़्यादा कॉमन है। हम नॉट एवर को यूज़ नहीं करते हैं प्रायः, उसकी जगह पे हम नेवर को यूज़ कर लेते हैं। ही डिडंट एवर सी मी, उसने मुझे कभी नहीं देखा। अब इसको हम कैसे ऐसे भी कह सकते हैं, ही नेवर सॉ मी, ऐसे भी हो सकता है। आई डोंट एवर कॉल हिम, आई डोंट एवर कॉल हिम, यानी मैं उसको कभी कॉल नहीं करता, राइट। आई नेवर कॉल हिम, ऐसे भी सही है, राइट। तो नॉट एवर इज इक्वल टू नेवर। इन दोनों में आप किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है स्पोकन इंग्लिश में जो कॉमन है ज़्यादा, वो है नेवर। आप इसको पहले से जानते हैं। ठीक है, हम कभी कभी नेवर एवर को यूज़ होता हुआ देखते हैं। ठीक है, नेवर एवर, तो नेवर का मतलब तो कभी होता है। अब इस एवर का हम क्या करें? यह जो एवर है, यह सेंटेंसेस में एम्फेसिस पैदा करता है। ठीक है, उसमें प्रभाव पैदा करता है। जैसे हिंदी में हम ये कहते हैं कि मैंने तुमको कभी नहीं देखा, राइट। सिंपल सा सेंटेंस है, मैंने तुमको कभी नहीं देखा। चलिए थोड़ा सा इसको हम एम्फेटिक बना देते हैं, थोड़ा सा एम्फेसिस इसमें डालते हैं। ठीक है, मैंने तुमको कभी भी नहीं देखा, राइट। तो इस तरह से भी लगाकर हम हिंदी में एम्फेसिस डाल देते हैं। ठीक है, तो एम्फेसिस इंग्लिश में भी डाला जाता है, इंग्लिश में भी एम्फेसिस डाला जाता है। ठीक है, तो अब यह जो भी है, समझ लीजिए कि यह भी यही एवर है। नेवर एवर, कभी भी नहीं। ठीक है, जैसे आई प्रॉमिस टू नेवर एवर डू इट अगेन। आई प्रॉमिस टू नेवर एवर डू इट अगेन, यानी मैं इसे कभी नहीं करने का वादा करता हूँ, मैं इसे कभी भी नहीं करने का वादा करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे कभी नहीं करने का वादा करता हूँ, थोड़ा सा कम एम्फेसिस है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं मैं इसे कभी भी नहीं करने का वादा करता हूँ, मीन्स आई प्रॉमिस टू नेवर एवर डू इट अगेन, राइट। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि शी टॉलरेटेड एवरीथिंग एंड नेवर एवर कंप्लेंट। शी टॉलरेटेड एवरीथिंग एंड नेवर एवर कंप्लेंट, यानी उसने सब कुछ सहन किया और कभी भी शिकायत नहीं की। ठीक है, तो कभी नहीं शिकायत की और कभी भी शिकायत नहीं की, इन दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है एम्फेसिस का। जो बाद वाला सेंटेंस है नेवर एवर वाला, यह इसमें ज़्यादा एम्फेसिस है। ठीक है, तो एम्फेटिक बनाने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए हम
नेवर एवर का यूज़ करते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट अर्थ लेते हैं एवर का। तो एवर मीन्स अब तक की, सबसे, ठीक है। अब देखिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ ये मत निकालिएगा, क्योंकि यह अपना शाब्दिक अर्थ नहीं देता है, राइट। पूरे सेंटेंस में यह एक अलग से भाव निकल के आता है, एक अलग से सेंस निकल के आता है जब हम एवर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप सेंस समझिएगा, जैसे दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, ठीक है। तो अब देखिए हिंदी में क्या अर्थ हुआ इसका कि दिस इज़ द बेस्ट मूवी, यानी यह सबसे अच्छी मूवी है, आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखा, यानी अब तक की मेरे द्वारा देखी गई सबसे अच्छी फिल्म है, अब तक की देखी गई मेरी सबसे अच्छी फिल्म है, ठीक है। तो अब तक की सबसे अच्छी, बेस्ट एवर, राइट। अब थोड़ा सा एक अलग सेंस लेके दे रहा है ये, ठीक है, लेकिन यह इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन एक अलग सेंस दे रहा है जब हम इसमें एवर को यूज़ कर देते हैं। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि दिस इज़ द वर्स्ट बुक आई हैव एवर रेड, दिस इज़ द वर्स्ट बुक आई हैव एवर रेड, यानी यह मेरे द्वारा पढ़ी गई अब तक की सबसे बुरी किताब है, ठीक है। या फिर दिस इज़ द वर्स्ट बुक, यह सबसे बुरी किताब है, आई हैव एवर रेड, जिसे मैंने कभी पढ़ा, यानी मेरे से पढ़ी गई यह सबसे बुरी किताब है, ठीक है। तो वर्स्ट एवर, बेस्ट एवर, वर्स्ट एवर अब तक की सबसे बुरी, ओके, बेस्ट एवर अब तक की सबसे अच्छी, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अर्थ फ्रेज में जब अब इसको इफ़ के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इफ़ एवर, तो सिंपली जब इफ़ के साथ एवर जुड़ जाएगा तो एवर वाला जो अर्थ है वह अगर के साथ जुड़ जाएगा, मीन्स अगर कभी, राइट, अगर कभी ये अर्थ देता है, ओके। मीट मी इफ़ एवर यू कम टू मुंबई, राइट। आपका एक फ्रेंड रहता है मुंबई में, ओके, और बार बार जब वह गांव आता है तो आपसे मिलता है और कहता है यार कभी मुंबई आओ तो मुझसे मिलो, ठीक है, लेकिन आप हैं कि जाते नहीं। मीट मी इफ़ एवर यू कम टू मुंबई, यानी अगर कभी मुंबई आते हो तो मुझसे मिलो, ठीक है, तो ज़रूर मिलिएगा अगर जाते हैं तो। इफ़ एवर यू कम टू इंडिया मेक श्योर टू विजिट द केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा, ठीक है। तो इफ़ एवर यू कम टू इंडिया, अगर आप कभी इंडिया आते हो तो मेक श्योर मीन्स सुनिश्चित करें, ठीक है, ज़रूर करें, टू विजिट द केव्स ऑफ एलोरा एंड अजंता, यह सुनिश्चित कर लें कि आप एलोरा और अजंता की गुफाएं ज़रूर देखने जाएं, ज़रूर घूमें, ठीक है, राइट। दे आर रियली वंडरफुल रॉक टेम्पल्स, दे आर वंडरफुल रॉक टेम्पल्स ओवर देयर। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं, राइट। तो यह जो इफ़ एवर वाला क्लास है यह पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एवर को आप सिंस के साथ भी यूज़ होता हुआ देखेंगे, राइट। तो फिर से मैं कहूँगा कि सिंस हम यहाँ पे अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब इसके पहले आप एवर को यूज़ कर देंगे तो जो सेंटेंस होगा वह एम्फैटिक हो जाएगा, मीन्स पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, राइट। सिंस को भी अकेले यूज़ कर लेंगे लेकिन वो प्लेन सेंटेंस होगा, एवर के साथ यूज़ कर लें प्रभावशाली होगा, एम्फैटिक हो जाएगा। एम्फेसिस के लिए यहाँ भी हम यूज़ करते हैं, इसका अर्थ होता है जब से तब से। जैसे देखिए कि शी इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली एवर सिंस शी फेल, शी इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, यानी वह सही से चल नहीं पाती है, वह ठीक से चल नहीं पाती है, एवर सिंस शी फेल, यानी जब से वह गिरी तब से, ओके। तो अब यहाँ पे एवर सिंस मीन्स जब से, यहाँ पर सिर्फ सिंस भी लगाकर आप काम चला सकते हैं। शी इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली सिंस शी फेल, एवर सिंस थोड़ा सा सेंटेंस है वो प्रभावशाली हो जाएगा, एम्फेटिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि एवर सिंस
he got back, he talks to nobody. Ever since he got back, he talks to nobody. यानी जब से वो लौटा है वो किसी से बात नहीं करता. जब से वो लौटा है तब से वो किसी से बात नहीं करता. ठीक है, राइट. एवर सिंस ही गॉट बैक, राइट. और इसको एज के साथ जोड़ लीजिए. ठीक है, तो एज एवर, अब इसका अर्थ हो जाएगा हमेशा की तरह. तो एवर मीन्स हमेशा भी होता है, राइट. एवर मीन्स हमेशा भी होता है. तो एज एवर मीन्स हमेशा की तरह. जैसे ही केम लेट इवन टुडे एज एवर. ही केम लेट इवन टुडे एज एवर, यानी वह आज भी लेट आया हमेशा की तरह. आई एम बिजी एज एवर. आई एम बिजी एज एवर, यानी हमेशा की तरह मैं व्यस्त हूँ. हमेशा की तरह ही मैं व्यस्त हूँ, राइट. तो एवर. अब देखिए, इस एवर को हम कुछ वर्ड्स, कुछ एडजेक्टिव के साथ भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, और तब यह अर्थ देता है हमेशा वैसा होने वाली. जैसे अगर हम ये कहते हैं एवरलास्टिंग. एवरलास्टिंग, लास्टिंग मीन्स होता है टिकने वाला, चलने वाला. तो एवरलास्टिंग मीन्स हमेशा टिकने वाला या फिर हमेशा चलने वाला. एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ने वाली. एवर अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध रहने वाली. तो कुछ वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले एवर को यूज़ करते हैं और उनके साथ ये जुड़कर ये हमेशा का अर्थ देता है. जैसे कि यहाँ पे हम 3 एग्जांपल्स वी हैव सीन ओवर हियर. ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे एवर के. वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा. तो आज के लिए इतना ही. सी यू लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.